इधर उधर गाड़ियों से अलग अलग रास्तों से गुमराह करके उनको भेज दिया गया। जैसे एक तरीके से जैसे किसी को, और चाहे क्रांति से मनवाए, गुर्जर पहले भी भाग ही रहा है और जरूरत पड़ी तो आगे भी रहेगा। प्रशासन ने छुपा के दाएं बाएं से निकालने का काम किया। प्रतापपुर टोल पे देख लो आप, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी, हजारों लड़के हैं। लगाना ये कहीं ना कहीं तानाशाहीपूर्ण रवैया है जो गुर्जर समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ के दादरी महापंचायत प्रकरण में गुर्जर समाज के 11 लोग पहले ही छूट चुके हैं और जैसी कि चर्चाएं हैं कि 11 लोगों को आज छोड़ दिया गया है। चर्चाएं ये हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी, जो गुर्जर समाज के बड़े नेता भी हैं और पूरे देश में घूम घूम कर गुर्जर समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, वो भी छोड़ दिए गए हैं। और सहारनपुर से प्रवेश गुर्जर को भी छोड़ दिया गया है। जेल के बाहर जो उनके समर्थक और उनके परिजन थे वो उनके छूटने का इंतजार करते रहे, लेकिन जेल से छूटने के बाद रविंदर भाटी, प्रवेश गुर्जर और उनके अन्य जो साथी हैं, पुलिस उन्हें कहां पर लेकर गई है, वो कहां पर गए हैं, कुछ पता नहीं है। इस समय मैं मेरठ के प्रतापपुर टोल पर मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये आप दिखाइए, ये सभी लोग गुर्जर समाज से ये लोग हैं और ये लोग उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे थे और जेल के बाहर ये लोग खड़े हुए थे। जिस तरीके से रविंदर भाटी और प्रवेश गुर्जर और अन्य लोगों की रिहाई हो गई है, ऐसा हमें भी पता चला है, लेकिन रविंदर भाटी और प्रवेश गुर्जर से किसी की भी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या मामला है? निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि आज हजारों की तादाद में सभी समाज के लोग, जिसमें खासतौर पे जो है गुर्जर समाज के लोग जो है एकत्रित होकर के और अपने नेता माननीय अपने रविंद्र भाटी जी और हमारे जो भी समाज के जो साथी थे जो जेल में बंद थे, उनको आज रिहाई हो रही थी तो उनको साथ में ले जाने के लिए आए थे। लेकिन प्रशासन का डर कह सकते हैं या प्रशासन की जो है लापरवाही ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने हम लोगों को ये भी नहीं बताया कि कम से कम 15 से 20 गाड़ियों के साथ उनको कहाँ पर ले गए। अभी तक हमारे एक भी साथी से जो है बात नहीं हुई, हमारे नेता माननीय भाटी जी से भी अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह है, मेरठ के प्रशासन पे, जो अभी तक ये नहीं बताया गया है कि हमारे नेता को कहाँ ले गए। आप सब लोग ये जो टोल है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो इसके पीछे इकट्ठा होने की वजह क्या है? हम लोग चूंकि हमको मालूम चला कि वहां से जो है हम लोग आगे खड़े हुए थे जेल पर, जब जेल पर आगे खड़े हुए थे उन्होंने चकमा दे करके लगभग 15 से 20 गाड़ियों की प्रशासन की और दूसरे गेट से निकाल करके, अब ये पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ ले गए। तो हमको ऐसा मालूम चला कि प्रताप जो पूरा टोल है उसके पास में कहीं ना कहीं जो है बताया गया कि वहां पर जो है सबको छोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग आए तो यहाँ पर भी जो है इस तरीके से नहीं मिला हुआ थे। कहीं ना कहीं प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह है कि आखिर कहाँ ले गए वो। ये सबसे बड़ा विषय है कि परिवारजन को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। कैसी तानाशाही है ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, समझ में नहीं आ रहा है कि आज गुर्जर समाज के साथ जो किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि इतिहास के साथ जो लगातार जो है कहीं बोर्ड का मामला हो या इतिहास से छेड़छाड़ की मामला हो या उनके साथ अत्याचार की मामला हो, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं गुर्जर समाज में आक्रोश है और गुर्जर समाज के साथ साथ बहुजन समाज में भी आक्रोश। आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व आजाद समाज पार्टी के हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भी उनसे मिलने के लिए गए तो उनको भी घर पे डिटेन किया गया। तो ये कहीं ना कहीं गुर्जर समाज इस बात को जो है बिल्कुल भी भूलेगा नहीं। आने वाले समय में इसका जवाब जो है वोट से दिया जाएगा। मतलब आप लोग इंतजार में थे कि भाई वो जेल से छूटेंगे फिर उनका स्वागत होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम मध्य प्रदेश से आए हैं। मैं अनिल गुर्जर नाम है मेरा। मैं आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ जी। हमारे जो है रामप्रीत गुर्जर जी भी हैं, ये भी हमारे साथ और हमारे तमाम साथी हजारों की संख्या में आज यहाँ पर आए हुए थे। मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं हजारों की संख्या में। मतलब ऐसा व्यवहार पुलिस प्रशासन के द्वारा क्यों किया गया है, इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि आज जो गुर्जर समाज या बहुजन समाज जो जागरूक हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है योगी सरकार को, ये कहीं ना कहीं गुर्जर अपने हक अधिकार की बात करने लगा है। और जो भी अन्याय अत्याचार उत्तर प्रदेश में जो चरम सीमा पर है, आप देख सकते हैं लगातार अन्याय अत्याचार उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, ये देखने के, ये समझ लीजिए कि पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि लगातार गुर्जर समाज को टारगेट करके उनका फर्जी एनकाउंटर करना, उन पर लगातार मुकदमे दर्ज कराना, उनके बोर्डों को उखाड़ना, उससे और लगातार जो हमारे समाज पंचायतें करता है उन पे जो है रोक लगाना, ये कहीं ना कहीं तानाशाहीपूर्ण रवैया है जो गुर्जर समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो पंचायत दादरी की होनी थी, इसकी तो गुर्जर समाज के पास परमिशन ही नहीं थी। देखिए, ऐसी कोई पंचायत नहीं थी
जिसकी परमिशन की आवश्यकता थी। हम लोग, हमारा पूरा समाज एक बात जो है अपने सभी लोगों के बीच में बात रखना चाहता था कि हमारे समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार और जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही, जो अन्य समाज के लोग हमारे जो है बोर्ड को लगा रहे, हम ये नहीं कहते, आप सभी समाज के लोग जो है महापुरुष को पूछ सकते, लेकिन ये कैसा रवैया था कि प्रशासन तानाशाहीपूर्ण रवैया, जो कि यहाँ आप दे सकते हैं पूर्व मंत्री है, उसके दबाव में इतना वो कि हमारे नेता को ही जो है गिरफ्तार कर लिया, जबकि बैठ के बातचीत वार्तालाप चल रही थी। उसमें प्रशासन ने आकर के तानाशाहीपूर्ण रवैया, उन पर इतने मुकदमे लगा दिए, इतने मुकदमे लगाए, जो कोर्ट ने भी इस बात की फटकार लगाई कि भाई जब वो लोग जो है शांतिपूर्ण बात कर रहे थे आपसे और आपने इतना बड़ा मुकदमा लगा दिया कि आपको 8-8, 10-10 दिन तक जो है उनको रखना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये बहुत तानाशाहीपूर्ण रवैया जो बर्दाश्त नहीं करेगा गुर्जर समाज। आप लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि जो भाजपा की सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो या फिर और कहीं हो, गुर्जर समाज के लोग लगातार ये शिकायत करते रहते हैं कि भाई भाजपा गुर्जरों को टारगेट कर रही है, गुर्जरों को टारगेट कर रही है? क्योंकि भाजपा का शासन है, अब विपक्ष से तो पूछेंगे नहीं, शासन हो प्रशासन उनके ही अंडर में आता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब हमने गोरे अंग्रेजों को भगा दिया, तो जो आज काले अंग्रेज एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इनको भी ठीक कर दिया जाएगा और इनका भी इलाज कर दिया जाएगा। 1857 की क्रांति की आग भी मेरठ से भड़की थी और गुर्जर समाज के जागरण की भी आग मेरठ से भड़की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा शासन का विषय अलग है, जो इनका नेता है, मैंने कई बयान देखा है, संगीत सोम, इसका पूरा प्लानिंग है। गुर्जर समाज को आज ठानना चाहिए, जब तक इनको सत्ता से बाहर नहीं करोगे, जब तक इनको सामने नहीं बिठा लोगे, जब तक ये मानेंगे नहीं। गुर्जर समाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, चाहे गुर्जर आंदोलन ग्वालियर का मामला हो, ये लगातार गुर्जर समाज पर अत्याचार कर रहा है। 6वीं शताब्दी से गुर्जर प्रत्यार सम्राट से लेके अभी तक हमेशा हम सत्ता पक्ष से लड़ते रहे। क्यों लड़ते रहे? कि हम सच्चाई की बात करते हैं। गुर्जर प्रत्यार जो सम्राट मीर भोज का मामला, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी रहे, इनके ही सजाती कई लोगों ने उनकी मूर्तियां वगैरह लगाई। 4 साल पहले इसका कोई विवाद नहीं था। हम लगातार 20-25 साल से, मैं खुद 40 साल का हो गया, जयंती मनाते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं विवाद ये 2 समाजों को लड़ाने के लिए किया गया है और मैं भाजपा को इसलिए इसका दोषी मानता हूं कि भाजपा की अभी सभी जगह सरकार मौजूद है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहता हूं कि ये जो चिंगारी 8 दिन पहले युवाओं ने लगाई है, पूरे देश में फैल चुकी है। हमने ग्वालियर में भी इसकी पंचायत करी। आज हम संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं। अगर यही चलता रहा, आप सोच रहे हो कि तुम इलाज कर देते हो, देखो मैं गुर्जर समाज से भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को, चाहे नंद किशोर जी वाला मामला हो, चाहे प्रणब चैंपियन वाला मामला हो, चाहे गुर्जर आंदोलन वाला मामला हो, चाहे बहन इकरा हसन वाला मामला हो, एक एक करके सबको प्रसाद दिया जा रहा है। और हमको प्रसाद लेने का शौक है, थोड़ा सा हमने यहाँ भी ले लिया, थोड़ा जो बंटवारा करते हैं, ये सब चीज करते हैं। आज हमको मुट्ठी में एक होने की जरूरत है। और क्या आगरा का नहीं, जो भी प्रकरण एक होने की जरूरत है। और ये कोई संजय लीला भंसाली का सेट नहीं है जिसको उखाड़ दिया जाएगा। जो भी गुर्जर समाज से टकराएगा, जवाब ऐसा दिया जाएगा कि तुम्हारा इतिहास याद रखेगा। आज सिर्फ आग्रह करने आए हैं और संवैधानिक दायरे से जमानत मांगने आए हैं। अगर आप नहीं माने तो हम आपसे एक बात और कहते हैं, अपनी मांगे तो मनवा लेंगे, चाहे शांति से मनवाएं और चाहे क्रांति से मनवाएं। गुर्जर पहले भी भाग ही रहा है और जरूरत पड़ी तो आगे भी रहेगा, अगर आप यही चाहते हो तो। रविंदर भाटी और उनके साथियों को तो छोड़ दिया गया है, तो फिर मतलब आप लोग इकट्ठा क्यों हैं, क्या वजह है? असल में छोड़ने का एक तरीका होता है, जैसे या तो प्रशासन उनको छोड़ता कि भाई जेल में लेके आए और छोड़ दिया, भाई हम पंचायत कर रहे थे, कोई क्रिमिनल एक्ट तो हम पे लगना नहीं था। तो छोड़ने का जब इन्होंने एक तरीका अपनाया कि भाई आप जाइए कोर्ट जाइए, वहाँ से जमानत कराइए, तो जमानत कराने के बाद में जो आपके समर्थक होते हैं नेता के या आपके परिजन होते हैं, वो जाते हैं जेल पे लेने के लिए। वहाँ पर इतना पुलिस फोर्स वहाँ पर लगा दिया कि वहाँ किसी को भी जाने नहीं दिया। उसके बाद प्रशासन के लोगों ने कहा कि हम जो है उनको, आपको प्रतापपुर टोल पे पहुँच जाइए, वहाँ हम आपको वो मिल जाएंगे आपको। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमें कोई सूचना नहीं है कि वो कहाँ पे है। मतलब आप लोगों को कोई पता नहीं है कि भाई रविंदर भाटी, परवेश गुर्जर कहाँ पर है? जी जी बिल्कुल, हमें कुछ पता नहीं। तो प्रशासन तो हो सकता है उन्हें उनके घर पर छोड़ाए। सूचना तो देनी चाहिए ना, जो सूचना देनी चाहिए ना कि भाई हम घर पे छोड़ने जा रहे हैं। कोई अधिकारी ऐसा आपको नियुक्त करना चाहिए, जो हम लोग वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं तो हमें ये बताना चाहिए उनको कि आप घर चले जाइए, हम इनको घर पे छोड़ देंगे। बताना तो चाहिए ना। भ्रमित करने का तरीका गलत है प्रशासन, ये रवैया बहुत गलत है जी। हो सकता है पुलिस प्रशासन जो गिरफ्तार लोग थे उनको घर पर ही छोड़ाए। पुलिस प्रशासन के कुछ जो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे हम डेली वहाँ पैरवी कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के माध्यम से हमें पता चला है
और हमारी जो बात हुई है बीजेपी से, जो माननीय सौमेंद्र जी हैं मंत्री जी, उनसे हमारी बात हुई है कि प्रशासन जो है इस तरह का जो रवैया अपना रहा है, जो व्यवहार प्रशासन का हो रहा है, तो मंत्री जी ने कहा है कि आप लोग घर पहुंचिए, आप यहाँ रुके मत, घर पहुंच जाएंगे सभी लोग, आप अपने नेता से, अपने समर्थकों से, अपने भाइयों से घर मिलिए। क्योंकि प्रशासन जो है इस तरह का माहौल इस तरह कर रहा है क्योंकि लोगों को मिलने के लिए उनसे बहुत भारी संख्या में आ चुके थे, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से और यूपी के कई हिस्सों से। और यहाँ जो निकलने वालों की जो संख्या थी, जैसे रविंद्र भाटी जी, अनिल कसाना जी, परवेश गुजर जी, अनिल मोतला जी, रविंद्र गुजर सभा, अन्य कई साथी, 11 साथियों की आज रिहाई होनी थी और सभी साथियों को इधर उधर गाड़ियों से अलग अलग रास्तों से गुमराह करके उनको भेज दिया गया, जैसे एक तरीके से जैसे किसी को किडनैप किया जाता है, इस तरह का माहौल बनाया गया। किसी भी बड़े अधिकारी द्वारा, ना किसी कांस्टेबल के द्वारा, ना किसी एसडीएम, ना किसी जेल अधीक्षक, ना किसी भी छोटे से लेकर बड़े अधिकारी द्वारा कोई इस तरह की सूचना नहीं की गई कि आपके नेता, आपके भाई, आपके परिवार के सदस्य, समर्थक कि आप अपने घर जाइए, उनको घर भेज दिया गया है। किसी ने सूचना दी कि प्रतापपुर टोल पे आपको उनको सौंप देंगे, आप उनको लेके चले जाना अपने साथ। तो प्रतापपुर टोल पे आज सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ भी पता चला है कि प्रशासन की जो गाड़ी हैं या जो उनके साथ जो भी सरकारी गाड़ी है उनको लेकर निकल चुकी हैं और वो घर पहुंच जाएंगे, घर मिलिए। अब हम सभी लोग भारी संख्या में घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, घर मिलेंगे जाकर। आप बताओ जी, आप सहारनपुर से आए हैं, तो क्या आपने महसूस किया जिस तरीके से समर्थक इंतजार करते रहे, परिजन इंतजार करते रहे, रविंद्र भाटी और परवेश गुर्जर को पुलिस प्रशासन ले गया? बस प्रशासन को कहीं ना कहीं को डर है कि भाई इनको अगर यहाँ इनके सामने सौंप दिया गया तो कहीं ना कहीं ये लगता है इनकी छवि और सुधरेगी, एक समाज में उनके माहौल बनेगा उनके अनुकूल। और इसी वजह से प्रशासन ने उन्हें छुपा के दाएं बाएं से निकालने का काम किया। प्रतापपुर टोल पे देख लो आप, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी, हजारों लड़के हैं, भाई ये भटका दिए गए। लेकिन चलो, तो सरकार की अपनी मंशा है, सरकार क्या करना चाहती है, मजबूत संगठन बनेगा, डरने की कोई बात नहीं है। आज वो रिहा हो गए, देखते हैं कल मिलते हैं उनसे जाकर। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रतापपुर टोल है, तो यहाँ पर रविंद्र भाटी और जो जेल से रिहा होने वाले लोग हैं उनके परिजन और उनके समर्थक यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सब लोग अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।